यस मैम। अरे भाई कहाँ पर है? मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन उठा नहीं रहे। वो ठीक तो है ना? यहाँ पे क्राइसिस हो गए हैं। सर का यूएस का इन्वेस्टर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है और उसकी फैमिली भी यहाँ पे नहीं है। तो मैम सब कुछ सर को ही देखना पड़ रहा है। उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? मैम सर उनके टच में है और अभी फैमिली भी पहुँचने वाली है। अच्छा टेल मी, भाई यहाँ पर कब आ रहे हैं? उनकी टिकट कब की है? मैम वो तो कल ही आ जाएंगे। और वो कह रहे थे कि होली घर पे ही मनाएंगे। ठीक। अच्छा सुनो, भाई से बात होगी तो उन्हें बोलना मैंने कॉल किया था। ठीक है मैम, थैंक यू। भाई आपको लग रहा होगा यहाँ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आई विश मैं बता पाती कि रिया के लिए ये एंगेजमेंट कितनी मैटर करती है। आई विश मैं आपको बता पाती कि रिया रणबीर के लिए क्या फील करती है, इसलिए वो अपने आप को रूम में बंद करके बैठी हुई है। प्लीज कम इन। मीरा, अगर मैं तुम्हें कोई काम कहूँ करने के लिए तो क्या तुम बिना सवाल किए वो काम पूरा कर सकती हो? ऑफ कोर्स। रिया के कपड़े उसके बैग में डालो एंड पैक हर बैग्स। ओके। बाय द वे, भाई कल वापस आ रहे हैं। अभी पता चला तो आई थॉट आई शेयर इट विद यू। अच्छा है ना, आप सबको बता रहे हैं, सभी उनका वेट कर रहे हैं। Just do what I just asked you to do. Yeah, for sure. Yeah, thanks. रिया को इस कंडीशन में भाई के सामने नहीं जाना चाहिए। रणबीर की इस एंगेजमेंट को लेकर वो शी इज लूजिंग अ माइंड। कंडीशन इससे ज्यादा खराब हो, मुझे उसे प्यार से हैंडल करना होगा। तो अब तो शादी फिक्स हो गई ना? आई मीन सब फाइनल हो गया। तो मैं सोच रहा था कि शादी पे शेरवानी सिलवा लूं क्या? अरे यार, अरे क्या, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार, मुंह से बोल देते, मारने की क्या जरूरत है? समझ गया, शादी में शेरवानी नहीं टक्सीडो सिलवा लूंगा। इट्स ओके। अरे ठीक है 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 ठीक है, इस बार समझ गया मैं ना हिंसा के सख्त खिलाफ हूँ और इस शादी के भी। बस ओके, अड़ी जाओ। कितना टाइम लग गया तुम लोगों को? हो गई एंगेजमेंट? हाँ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? इतना अच्छा प्लान बनाया था आपने, फिर भी हुआ क्या? बता। डिम्पल अचानक चली गई, उसको कोई शूटिंग में जाना था दिल्ली से बाहर, तो चली गई कल रात। और प्राची उसे लेने गई तो डिम्पल वहाँ थी ही नहीं। फिर प्राची के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो रणबीर की वाइफ बन के चली गई। प्राची कहा था ना तुझसे, कोई ऐसा होना चाहिए जिसे कोई पहचानता ना हो। घूंघट ओढ़ के गई थी। फिर अरे इसने तो वही किया जो डिम्पल को करना था। ये चली गई नकली वाइफ बन के। वो कहने लगी कि रणबीर मेरा पति है तो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। और एक बार तो वो डर के मान भी गए थे। हाँ, और हमको लगा सब मान गए, और माया की माँ ने तो ये भी कह दिया था कि रणबीर से रिश्ता तोड़ दो। फिर क्या, डिम्पल की तरह किस्मत ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। पता है आपको, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं पागलों की तरह वहाँ चली गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आपने बोला भी था कि कोई ऐसा होना चाहिए जो जान पहचान का ना हो, फिर भी मैं क्या करती? डिम्पल अचानक चली गई, मैं पैनिक हो गई, और किसी भी तरह मैं रणबीर की एंगेजमेंट किसी और से माया से नहीं होने दे सकती थी।
मैं खुद चली गई। आई नो मैंने घूंघट ओढ़ लिया था, पर हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड? ये मेरी वजह से हुआ। आज रणबीर की हालत है ना, वो माया से एंगेज है तो सिर्फ मेरी वजह से। माँ मैं स्टूपिड। अरे प्राची, वो मिस्टर चौबे, वो तुझे देखकर गुस्सा हो गए होंगे। क्या कहा, क्या किया उन्होंने? एक बार गुस्सा किया लेकिन पी गया। कहने लगा मेरी बेटी की सगाई है, किसी को सजा नहीं मिलेगी, माफ कर दिया। अरे उसने तो हम सबको ना होली का न्योता भी दे दिया। तू भी चलना हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं। क्यों? अरे ये हमारे पास आखिरी मौका है इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। अगर नहीं गए ना तो सगाई हो गई है, ऐसे शादी भी हो जाएगी। अरे तू चलेगी तो अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अभी चेहरा जाना पहचाना नहीं होना चाहिए था, ये भी तो तूने बोला था ना। अरे तू साथ में रहेगी तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। चलना तू साथ में। मैं होली पे नहीं जाऊंगी। अरे पर क्यों नहीं? वो माँ होली नहीं खेलती। हाँ, मैंने भी कभी मासी को होली खेलते नहीं देखा। पर क्यों? क्या हुआ? हो गया। Oh my God, I'm so sorry. I'm so sorry. ओके रणबीर, डोंट वरी। बेटा एंगेजमेंट ही हुई है ना, डोंट वरी, वील हैंडल इट। ये बात आगे तक नहीं जाएगी। She's absolutely right. Engagement हुई है, शादी नहीं हुई है. Doesn't mean anything. अरे तो ये हम जानते हैं ना, वो चौबे तो नहीं जानता। हर बात पे धमकी देता रहता है। पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकते, वो सब उसकी जेब में। याद रख, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद, और अब आर पार की लड़ाई हुई। ये देख, इस बंदे को दिन भर फोन किया लेकिन। अरे तो फोन उठाइए तो सही। हाँ बोल, मिल गई फुर्सत, आ गई हमारी याद, फैमिली मैन। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों फोन किया? 2-4 मिनट में तू 8-10 करोड़ और कमा लेता, फोन रख दे यार। विक्रम भाई वहां पर प्लीज प्लीज आलिया प्लीज, जब मैं बोलता हूँ तब ये कहता है मुझे पैसा पैसा करता। तू क्या कर रहा है भैया? नहीं नहीं, तू फोन करके फोन न करके क्या उखाड़ देगा तू? बोलना क्यों फोन किया? एक बात याद रख, एक बात याद रख, जब तू आएगा ना घर पे तब 2-4 बच्चे घूम रहे होंगे रणबीर के, चिंटू मिंटू मोंटी यहाँ। अबे शांत हो यार, गुस्से में तू नाम भी गलत ले रहा है। चिंटू मिंटू मोंटी नहीं होता, चिंटू मिंटू और रिंकू होता है। मजाक उड़ा रहा है? रुक रुक रुक, मैं तेरी मदद करता हूँ मजाक उड़ाने की। मैं स्पीकर पे रखता हूँ फोन, फिर तू मजाक उड़ा, ठीक है? अब कर करेक्ट। 3 बच्चों का दादा बनने वाला है तू। ठंड रख। देखा कैसे मजाक उड़ा रहा है, जले पे नमक छिड़क रहा है। अरे सीफ, एंगेजमेंट हो गई मेरी, और ये मुझे बच्चों के नाम बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्या चिंटू पिंटू? बच्चों के नाम पसंद नहीं आए, वो लड़की पसंद है तुझे? ये कैसी बातें कर रहा है तू? कौन कर रहा है? किसने स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया ना, चिंटू पिंटू। अब शादी जैसी भी लड़की से हो, कम से कम बच्चे के नाम तो खुद सेलेक्ट कर सकता हूँ। बच्चों के नाम उन चिंटू पिंटू नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे ग्रैंड होना चाहिए, कुछ ऐसा जैसे बराक कोहली या डोनाल्ड कोहली। सदमा तो नहीं लग गया बच्चा तुझे? हाँ नहीं, मतलब हम यहाँ तेरी एंगेजमेंट होने पर रो रहे हैं और तू बच्चों के नाम सेलेक्ट कर रहे है? एक बात मेरी कान खोल के सुन, वो लड़की अगर इस घर में आई ना तो मैं चली जाऊंगी। मैं भी। अरे आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हो यार? जैसे मैं सही में दिल से शादी कर रहा हूँ उससे। इनको बोलो ना, इन्होंने स्टार्ट किया कि चिंटू पिंटू घूमेंगे बच्चे, फैमिली प्लानिंग करके बैठे। मुझे क्या बोले? मेरी गलती क्यों निकाल रहा है तू? अरे गाइस रिलैक्स, अभी झगड़ा करना बंद करो। विक्रम तू सबसे पहले शांत हो जा, कीप क्वाइट। और रणबीर तू टेंशन मत ले यार, तेरी शादी तेरे पसंद की लड़की से होगी, और बच्चों का नाम भी तू खुद रखेगा। जो नाम रखना है तू रख, ठीक है? और पल्लवी डोंट वरी, माया घर की बहू बनकर नहीं आएगी। अब अगर सब शांत हो गए हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल। मैंने फोन किस लिए नहीं किया, ये बात मैंने आलिया को बताई थी जब उसने मुझे फोन किया था। आई एम सरप्राइज, तुम लोगों को नहीं पता। हाँ भाई, मैं यहीं पर ही हूँ। ये लोग बस अभी अभी आए हैं, इससे पहले मैंने बताती आपका फोन आ गया। एनीवेज, अब बात यह है कि जिस इन्वेस्टर से मैं मिलने आया था ना, उसे हार्ट अटैक आ गया। अब यहाँ पर उसकी फैमिली थी नहीं, तो इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो अब बात किसी की जान पड़ी है तो आई एम श्योर यू गाइस विल अंडरस्टैंड। और एक्चुअली हमें पता नहीं था, इसलिए पता नहीं था। एक सांस में बोले जा रहा है, रणबीर की फिक्र नहीं करता। अब वो सब छोड़, मुझे एक बात बता, ये रणबीर की एंगेजमेंट हो गई माया से? हाँ ठीक है, तो एक काम कर, अपने सोकॉल समधी को ना होली के लिए घर पे बुला। हमें बुलाया है अपने यहाँ होली खेलने के लिए? नहीं 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 नहीं, उसे रिक्वेस्ट कर, फोर्स कर, जो करना है कर, लेकिन उसे घर पर बुला। फिर इस चौबे को ना मैं उसी की भाषा में समझाता हूँ, तभी समझ में आएगा उसे।
ठीक है, और मैं होली के लिए घर पर पहुंचाऊंगा। आप होली खेलोगे? नहीं, मैं आऊंगा, 24 मिलूंगा, उससे बात करूंगा और बस। एनीवेज, कॉल दैट चौबे, आई मीन कॉल द एंटायर फैमिली, और मैं तुम सबसे कल होली पे मिलूंगा। बाय। भाई होली नहीं खेलते, तो डोंट इवन ट्राई। पता नहीं क्यों होली के दिन वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। चाहे तो होली के रंग से अपनी उदासी छुपा सकते हैं, पर नहीं खेलते। क्या रीजन हो सकता है? प्रज्ञा? अरे उसने तो हम सबको ना होली का न्योता भी दे दिया। तू भी चलना हमारे साथ। होली तो मैं इन्हीं के साथ खेलती थी, और वो भी सिर्फ मेरे साथ। उनके बिना ना मैं होली खेल सकती हूँ, ना सोच सकती हूँ होली के बारे में। उनके बिना जिंदगी बेरंग हो गई है। होली के रंग कैसे दिखेंगे? मेरे लिए होली का मतलब सिर्फ तुम्हारे गालों पे रंग लगाना था। तुमसे पहले होली इतनी एंजॉय नहीं की जितनी तुम्हारे साथ। मेरे हर रंग पे तुम्हारा नाम लिखा है प्रज्ञा। तुम नहीं तो मुझे किसी रंग का नाम याद नहीं। हुई मोहब्बत की बात पे सता रही है ये रात पे, भीगा रही है इन आँखों को, बेवक्त की है बरसात पे। आ गया क्यों लबों पे ये नाम तेरा बता। तू याद आया, तू याद आया, तू याद आया है आज फिर, जो तेरी बातों में दिल दुखाया। तू याद आया है आज फिर। नहीं खेलूंगी होली इस बार भी। किसी पे न रंग डालूंगी न लगाने दूंगी। मुझ पे पहला रंग लगाने का हक किसी को है तो सिर्फ आपको है। होली का पहला रंग मैं ही तुम्हें लगाता था। तुम नहीं हो तो ना किसी को रंग लगाऊंगा ना लगाने दूंगा। मेरे लिए होली का मतलब सिर्फ तुम हो। कभी ये सांसें थी बस तुम्हारी, जो अब है जाया फजूल है। थे ख्वाब जिन आँखों में वफा के, वहाँ जुदाई की धूल है। गुजर गया तू मैं ही वहाँ हूँ, जहाँ तू आया ना लौट कर, ना फिर किसी से ये दिल लगाया। तू याद आया है आज फिर। 20 साल हो गए होली खेले हुए। क्या आपने भी मेरे बिना होली खेली होगी? 20 साल से होली नहीं खेली। सोचा था तभी खेलूंगा जब तुम मेरे साथ हो। क्या वो दिन आएगा जब हम फिर से एक बार एक साथ होली खेलेंगे? आज फिर। क्या सोच रहे हो विक्रम? फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि होली खेलने के लिए उन्हें हमारे घर पर आना है। नहीं आलिया, मैं फोन नहीं करूंगा, रणबीर कर लेगा वो। आलिया, क्या मैं फोन करूंगा तो उन्हें शायद भनक लग जाएगी कि मैं किसी मकसद से उन्हें यहाँ बुला रहा हूँ, शायद कोई साजिश कर रहा हूँ। तो रणबीर फोन करेगा तो सोचेंगे ना कि दामाद जी बड़े प्यार से बुला रहे हैं, तो
चले जाते हैं, शायद दामाद जी के दोस्त वगैरह आए होंगे तो मिलके होली खेल लेंगे। मतलब अगर रणबीर झूठ बोलेगा तो चौबे मान जाएगा। पापा मैं झूठ वूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सच्ची में बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं। अरे बेटे मेरे शब्द को मत पकड़, उसके पीछे के भाव को पकड़, फोन करके बोलना जो बोलना है। आई एम रियली सॉरी गाइस बट मैं फोन नहीं करूंगा। आप लोगों को तो पता ही है ना, मैं जब भी माया और फैमिली से बात करता हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। पहली बार उसमें मोलेस्टेशन का केस डल गया था, दूसरी बार तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी एंगेजमेंट हो गई। अब मैं तीसरी बार बात करूंगा तो तीसरी बार तो मेरी शादी हो जाएगी माया के साथ और बच्चे हो जाएंगे, इंटू बंटू सिंटू। तो नाम भी मत ले उसका। अब नाम नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे मम्मी जी? क्या नाम से नाम जुड़ चुका और हम लोग। सॉरी बट फंस गया उस पागल लड़की के चक्कर में। लड़की पागल? क्या पूरी की पूरी फैमिली पागल है मीरा? यू शुड मीट देम। लेकिन फिर भी बुलाना तो पड़ेगा ना। आप फोन मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। अरे तुम रहने दो पल्लवी, तुम बात करो तो बात बढ़ जाएगी। अरे और क्या बढ़ेगी बात? आप मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। कहा ना मैंने? मना किया ना मैंने। अरे मना किया मतलब? आप फोन दीजिए मुझे। नहीं विक्रम मुझे फोन दीजिए, मुझे बात करनी है। पापा दो ना फोन, मम्मी को परेशान मत करो। दीदा बोलो अपने बेटे को समझाओ क्या कर रहे हो। और पल्लवी तुम अपने बेटे को समझाओ कि बीजी से ऐसे बात ना करे। मैं बात करूँ क्या? मीरा जी अगर आप बात करोगी तो आप इतनी स्वीट हो ना कि वो चौबे अपने खानदान की सारी बेटियों की शादी अपने खानदान के सारे बेटों से करा देगा। और आलिया तुम जरा आर्यन को संभाल के रखना, क्योंकि अगर नजर पड़ जाएगी ना चौबे की आर्यन पे तो वो जबरदस्ती शादी करा देगा। फोन लग गया। हाय बेटा, तुम्हारे ससुराल से फोन आ रहा है। हेलो समधी जी नमस्ते। अरे कैसे हैं समधन जी? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? हाँ जी बोलिए। वो क्या है कि आपने बड़े प्यार से हम सबको अपने घर होली के लिए इनवाइट किया। तो हम खुद सोच नहीं पाए फौरन हाँ कर, लेकिन घर आके ऐसा लगा कि मतलब सबसे बात की तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि अगर आप हमारे यहाँ पूरी फैमिली को लेकर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे समधन जी भाई, शादी के बाद तो आपने सारे त्योहार अपने यहाँ ही मनाने हैं। अभी होली का त्योहार हमारे यहाँ हो जाने दीजिए भाई। होली की पार्टी तो हमारे यहाँ ही होगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि अब देखे ना, सगाई इतनी अचानक से हो गई। हम अपने रिश्तेदारों को कुछ बता नहीं पाए, इन्फॉर्म नहीं कर पाए। कल होली है तो हमारे सारे रिश्तेदार वैसे भी होली मनाने घर आ रहे हैं। अब हम ही नहीं होंगे तो सबको यही लगेगा कि हमने बिना बोले रणबीर की शादी कर दी। अच्छा नहीं लगता ना। तो अगर आप यहाँ आ जाते हमारे घर तो हम आपको रिश्तेदारों से मिलवा भी लेंगे और एक अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, छोटा सा एक फंक्शन भी हो जाएगा, फैमिली गेट टुगेदर। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो इट्स ओके। अब रिश्तेदारों का क्या है, वैसे भी हम लड़के वाले हैं, आप लड़की वाले हैं। आप नहीं चाहते तो हम नहीं मना करेंगे रिश्तेदारों को। हाँ उनका क्या है, 100 मुंह है, 100 बातें होंगी, कोई बात नहीं। अरे नहीं समधन जी भाई, रिश्तेदारों के बिना शादी कैसी? आखिर उन्हें भी तो खुश रखना है ना। ठीक है, रख लीजिए आप होली की पार्टी अपने यहाँ, हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अपने यहाँ बुला रहे हैं होली की पार्टी। वो आ रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। वेरी गुड, ऑस्कर। तेरा ही फोन है ना, तो उठा क्यों नहीं रही? हेलो। हाय, वो एक्चुअली डैड ने बोला तुम्हें कॉल करने के लिए। तुम कल माया के घर मत जाना, तुम हमारे घर आ जाना। होली हम लोग यहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। एंड यू नो व्हाट, कल चीफ भी आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। ओके? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो प्लीज कल सबको लेके, अपनी पूरी फैमिली को लेके मेरे घर आ जाना। ठीक है, बाय। बाय। क्या हुआ? वो कल हमें जाना था ना होली पार्टी में, वो माया के घर नहीं रणबीर के घर हो रही है और मेहरा सर भी वही आ रहे। तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? पता नहीं, जब भी उन सबसे मिलती हूँ ना घबराहट सी होने लगती कि पता नहीं क्या हो जाएगा।
एक काम करना, तू अपनी माँ से बात कर। अरे वो कुछ ना कुछ अच्छा आइडिया देगी ना। अरे हम लोग तो कुछ भी सोचते हैं और कुछ का कुछ हो जाता है। अरे वो साथ रहेगी ना तो अच्छा ही होगा। उसको कहना कि हमारे साथ होली पे चले। नहीं आएंगी। अरे तू बात तो करके देख। तू उसको कहना कि रणबीर की परेशानी तेरी परेशानी और तेरी परेशानी प्रज्ञा की परेशानी है। देखना वो पक्का आएगी।